जब हम धरती से चंद्रमा को देखते हैं तो हमारा मन करता है कि काश हम भी चंद्रमा पर पहुंच जाते। कल्पना में ही सही, पर ज्यादातर प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए चांद और तारे तोड़ने की बातें करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आदिकाल से वर्तमान युग में मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली है। यहाँ तक कि मनुष्य ने अंतरिक्ष में जीवन की संभावना भी जताई है। और तो और आज सामर्थ्यवान लोग चांद पर जमीन भी खरीद रहे हैं और चांद पर घर बनाना आज कई लोगों के लिए जीवन का उद्देश्य और सपना बन गया है। मनुष्य की योजना अंतरिक्ष में एक नई दुनिया को बसाने की है, लेकिन क्या अंतरिक्ष में दुनिया को बसाना इतना आसान होगा? ये हमारे सामने इस संभावना को लेकर सबसे बड़ी चुनौती है, यानी कि आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से मनुष्य धरती पर अपना जीवन यापन कर रहा है, क्या उसी तरह किसी और ग्रह पर भी मनुष्य आसानी से जीवित रह सकता है? क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए न सिर्फ ऑक्सीजन ही काफी है, बल्कि उसे ऑक्सीजन के साथ साथ भोजन और पानी की सफिशिएंट सप्लाई भी जरूरी है सर्वाइवल करने के लिए। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब इंसान के पास भोजन नहीं था तो इंसान पेड़ों से फल तोड़कर खाते थे, या फिर जानवरों को मारकर उनके मांस को खाते थे, या फिर उसके बीच में हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि पेड़ पौधों और मांस के अलावा भी इंसान भूख मिटाने के लिए कुछ भी खा जाता था, यहाँ तक कि दूसरे इंसान के मांस को भी खा जाता था। इंसान द्वारा इंसान को खाना, सुनने में ये बात अजीब लगती है और जितनी अजीब है उतनी ही अनोखी भी है, पर आप यकीन करें या ना करें ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जीवित रहने के लिए इंसान को अपना पेट भरने की सख्त जरूरत होती है और जब इंसान को भूख लगती है तो उसका मस्तिष्क सही या गलत में अंतर नहीं कर पाता है। ऐसे में भोजन ना मिलने पर इंसान कुछ भी जो भी उसके सामने आए उसे खा लेता है अपना पेट भरने के लिए, चाहे वो किसी दूसरे जिंदा इंसान का मांस ही क्यों ना हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि शनि के चंद्रमा टाइटन और बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो में जीवन की संभावना है, लेकिन वहां पर इंसान के भोजन की कमी को लेकर भारी समस्या हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जब मनुष्य को जिंदा रहने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। जब मनुष्य ऐसी जगह फंस गया है जहां पर वो भूख से मरने की कगार पर आ गया, तब उसने अपने ही साथियों को खाना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि यूरोपा जैसे चंद्रमाओं पर पानी की भारी मात्रा मिलने के बावजूद भी वैज्ञानिकों ने यही सुझाव दिया है कि हमें अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाने के लिए परीक्षण के रूप में सबसे पहले चंद्रमा और मंगल पर ही प्रयास करने चाहिए। वैज्ञानिकों के इस सुझाव के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला ये कि वैज्ञानिक चंद्रमा और मंगल के बारे में सौर मंडल की बाकी सभी जगहों से ज्यादा जानते हैं, जिसकी वजह से हमारे द्वारा लगाए जाने वाले सभी अनुमानों के सही होने की आशंका तकरीबन 90% बढ़ जाती है। और दूसरा सबसे अहम कारण ये है कि इन दोनों जगहों पर यदि कोई भी समस्या आती है तो पृथ्वी से शीघ्र मदद भेजना संभव हो सकेगा, जिसकी वजह से कोई भी अनहोनी घटना होने से पहले ही पृथ्वी वासियों से संपर्क साध कर उनकी सभ्यता की रक्षा की जा सके। ये सभी बातें हम सिर्फ हवा में ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि metro.co.uk की विश्वसनीय संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार मंगल और चंद्रमा के अलावा अगर कहीं दूर कोई कॉलोनी बसाई गई और वहां पर भोजन की कमी और बीमारियों का खतरा ज्यादा हुआ तो पृथ्वी से किसी भी तरह की मदद भेजने में सालों का समय लग सकता है। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के प्रोफेसर चार्ल्स कोकल ने भी कहा है कि पृथ्वी पर बढ़ती हुई आबादी और जलवायु के संकट को देखते हुए आने वाले समय में हमारी पृथ्वी के निर्जल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए मजबूरी में स्पेस में कॉलोनी बनाना जरूरी है। इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी बुद्धिजीवी और जानकार लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का भी यही मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति से अच्छा है उस दौर के आने से पहले ही इंसानों के लिए कहीं और रहने की व्यवस्था कर दी जाए।
यही कारण है कि आज से 20 साल पहले ही मंगल और चंद्रमा जैसी जगहों पर परीक्षण किए जाने लगे थे, ताकि वो नौबत ना आए कि हमें एक दूसरे की हत्या करके एक दूसरे को काट कर ही खाना पड़े। लगे हाथ प्रोफेसर कोकल ने बीते हुए समय की एक ऐसी घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए और उसके अनुसार ही वर्तमान और भविष्य में काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 19वीं शताब्दी के अंत में कैप्टन सर जॉन फ्रैंकलिन का चालक दल नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज में निकला था और उनके पास उस समय की सारी आधुनिक सुविधाएं भी थी, फिर चाहे बात करें टेक्नोलॉजी की या खाने की। अब जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत उसका भोजन होता है, और उस समय फूड के फील्ड में सबसे नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन थी कैनन फूड की। कैनन फूड यानी कि एक ऐसा खाना जो कई महीनों तक खराब नहीं होता और खाने के योग्य रहता है। अब अपनी कहानी पर वापिस आते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। उस पूरे जहाज के क्रू ने हर एक पहलू को ध्यान में रखा था और हर एक जरूरत के हिसाब की चीज को संभाल कर रखा था। उस लंबे सफर में किसी भी चीज की कमी ना हो, इस दूरदर्शी सोच की वजह से उस दौर में भी सबसे महंगे वाला फूड यानी कि कैनन फूड उस दल के पास मौजूद था। इतना सारा सामान और इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद जब ये सफर आगे बढ़ा तो दुर्भाग्यवश वो दल कहीं फंस गया और खो गया। महीनों तक जब जहाज की कोई खबर नहीं मिली तो सभी लोग चिंतित हो गए और उनकी खोज में निकल गए। इतने बड़े समुद्र में काफी खोजबीन करने के कुछ समय बाद ये पता चला कि उस दल के कुछ सदस्यों ने अंत में जीवित रहने के लिए अपने ही दल के दूसरे सदस्यों को अपना भोजन बना लिया था। जिसका मतलब अगर शॉर्ट में देखे तो ये है कि इतनी अच्छी टेक्निकल सोच होने के बावजूद जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने एक दूसरे को ही खा लिया था। प्रोफेसर कोकल के अनुसार भले ही हम आज कितनी भी आधुनिक तकनीकियों से लैस हो जाएं, लेकिन जब तक भोजन की पूर्ति नहीं होगी तब तक कहीं भी किसी भी दूसरे ग्रह में कॉलोनी बनाकर मानव जीवन को बहुत दिनों तक विस्तृत नहीं किया जा सकता। अगर जिद के चलते जबरदस्ती ऐसा किया भी गया तो परिस्थितियां वहां बहुत बिगड़ जाएंगी, और बस इसी वजह से उन्होंने ये चेतावनी दी कि कैलिस्टो और टाइटन पर कॉलोनी बनाने से पहले वहां पर भोजन की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर जब मनुष्य के पास जीवित रहने के लिए कोई साधन नहीं बचेगा तो इंसान एक दूसरे को ही खाने लगेगा। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार हमें कॉलोनी बनाने से पहले उस ग्रह पर या उस चंद्रमा पर मनुष्य के लिए भोजन की व्यवस्था करना जरूरी है, या फिर वहां पर किसी कृषि प्रणाली की व्यवस्था करने पर विचार करना ज्यादा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी देश इस कार्य में सफल नहीं हो पाया है। हमारा यकीन कीजिए, अगर यदि कोई भी देश इस कार्य में सफल हो जाएगा तो उसी दिन अंतरिक्ष में मानव जाति के रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इंसानों का अंतरिक्ष में जाकर कॉलोनी बसाना एक अच्छा आइडिया है या नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो या इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारी YouTube फैमिली से जुड़े रहने के लिए अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।